और मतगणना से पहले भवानीपुर में हंगामा हुआ है। ममता और शुवेंदु की सीट पर बीजेपी और टीएमसी एजेंट भिड़ गए हैं। काउंटिंग सेंटर में घुसने को लेकर के टीएमसी और बीजेपी के एजेंट आमने सामने नजर आए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शायद यही वजह है कि इस सीट को हॉट सीट के रूप में कहा जाता है, चूंकि लगातार यहां पर हलचलें जो है वो तेज होती रहती है। मतगणना से पहले भवानीपुर में हंगामा बताए। ममता शुवेंदु की सीट पर टीएमसी और बीजेपी एजेंट भिड़े हैं। काउंटिंग सेंटर में घुसने को लेकर के टीएमसी और बीजेपी एजेंट आमने सामने हुए हैं। भवानीपुर से जुड़ी ये खबर आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में आज चुनाव है, लेकिन पूरे देश की नजर पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजों पर टिकी हुई है। 8 बजे से राज्य के 77 केंद्रों पर मतगणना शुरू हो जाएगी और ये चुनाव न सिर्फ ममता बनर्जी के लिए अपनी सत्ता बचाने की चुनौती है, बल्कि भाजपा के लिए बंगाल में इतिहास में पहली बार सरकार बनाकर के भगवा परचम लहराने का सुनहरा मौका है। पिछले चुनाव की बात करते हैं तो शून्य पर सिमटने वाले वाम मोर्चा और कांग्रेस के लिए भी अस्तित्व बचाने की इस बार लड़ाई है और इस बार का चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक और अलग रहा है। आजादी के बाद पहली बार बंगाल में 92.47% वोटिंग हुई है। लोगों का यह मानना है कि भारी मतदान सत्ता विरोधी लहर है या फिर सत्ता पक्ष में भारी गोलबंदी है, इसका पता दोपहर बाद तक ही चल पाएगा। वहीं असम, तमिलनाडु, केरलम और पुडुचेरी में भी वोटों की गिनती शुरू होने जा रही है। बंगाल में मतगणना को लेकर के पारदर्शी बनाने को लेकर निर्वाचन आयोग ने कड़े इंतजाम किए हैं। स्ट्रांग रूम के बाहर 2.5 लाख केंद्र सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। क्यूआर कोड आधारित फोटो आई कार्ड में ही मतदान केंद्र में प्रवेश मिल पाएगा। बताया आपको कि मोबाइल फोन पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगा। आयोग ने 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षक और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है, ताकि कहीं भी किसी भी तरीके से कोई गड़बड़ी ना हो सके। मतगणना से पहले ही अगर बात करें हम भवानीपुर सीट की, तो वहां पर हंगामा हुआ है। ममता और शुवेंदु की सीट यानी कि टीएमसी और बीजेपी के एजेंट यहां पर भिड़ गए हैं। काउंटिंग सेंटर में घुसने को लेकर के टीएमसी बीजेपी के एजेंट आमने सामने हैं। और खबर पर अपडेट्स के साथ हमारे प्रधान संपादक अनूप सोनू जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। अनूप जी, मतगणना केंद्र के बाहर मतगणना से पहले ही भवानीपुर में हंगामा हुआ है। ममता शुवेंदु की सीट पर जहां पर आप मौजूद है, वहां पर टीएमसी और बीजेपी के एजेंट आपस में भिड़ गए हैं। देखिए सुनील, बाहर इस तरह की कोई खबर नहीं है और बाहर के हालात बिल्कुल सामान्य है और काउंटिंग की प्रक्रिया चल रही है। पोस्टल बैलेट्स को अलग किया जा रहा है। अंदर थोड़ी बहुत ये जरूर बात आई है कि किसी बात को लेकर टीएमसी के एजेंट्स को आपत्ति थी, लेकिन उसे सुलझा लिया गया है। ऐसी कोई खास बात नहीं है जो बाहर तक निकल कर आए और उसको ये कहा जाए कि काउंटिंग सेंटर के बाहर अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि इन सभी चीजों को मिलाकर के देखें तो इस बार देखिए सुरक्षा के व्यापक इंतजामात भी किए गए हैं। क्या कुछ अपडेट्स फिलहाल हैं सुरक्षा को लेकर के? चूंकि देखिए लगातार जिस तरह से चुनाव की प्रक्रिया हुई, वहां पर भी हमने देखा था कि किस तरह से तकरीबन 2 लाख के आसपास सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। मतगणना को लेकर के क्या कुछ व्यवस्था? सोनल, भवानीपुर के इस काउंटिंग सेंटर पे सखावत गर्ल्स स्कूल के सेंटर पे ये खास तौर पर देखा जा रहा है कि ये सेंटर बेहद ही खास है। 2 लोगों के नाक और शाख दोनों की बात आ रही है और यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही विधानसभा क्षेत्र के मतों की गिनती की जाएगी। आप अंदाजा लगा सकती हैं कि एक विधानसभा क्षेत्र के मतों की गिनती के लिए इतने तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती से इशारा कर रही है कि पूरे बंगाल के, पश्चिम बंगाल के 294 सीटों में से ये एक सीट ऐसी है जो सत्ता की धुरी के इर्द गिर्द घूम रही है, जो इस पूरे बंगाल में चुनाव के मुद्दों के आधार पर अगर कहा जाए कि जो मुद्दे थे वो यहीं पर आकर टिके हुए हैं। सबकी निगाहें
इसी स्कूल पर टिकी हुई है, इसी काउंटिंग सेंटर पर टिकी हुई है। यहाँ पर अगर ममता दीदी ने ऐसी बढ़त बनाई तो आप कह सकती हैं कि जो हवाएं चल रही थी वो कहीं ना कहीं बाकी सीटों पर देखने को मिल सकती है, हवाओं को देखा जा सकता है, लेकिन इस सीट पर नहीं है। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया, वो हालांकि 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, नंदीग्राम और यहाँ से, लेकिन इस सीट को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि वो सीधे सीधे दीदी को फाइट दे रहे हैं। रही बात काउंटिंग प्रक्रिया की, काउंटिंग प्रक्रिया अभी शुरू ही हुई है। मतों की गिनती से पहले जो औपचारिकताएं होती हैं वो पूरी कर ली गई हैं और पोस्टल बैलेट्स को अलग किया जा रहा है। पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती की बात सामने आ रही है, जो अंदर से सूचना मिली है कि पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती होगी, उसके बाद ईवीएम्स एक एक कर खुलेंगे। 20 राउंड की गिनती यहाँ होनी है। 20 राउंड में तकरीबन जितने भी टेबल्स बनाए गए हैं उन टेबल्स पे एजेंट्स तैनात हैं, दोनों दलों के एजेंट्स तैनात हैं। और जो अभी आपने खबर बताई है, अभी हमारे सोर्सेज ने हमारे फोन पे मैसेज किया है, वो कुछ नहीं था, बस इतना था कि पोस्टल बैलेट गिनते समय, निकालते समय थोड़ा सा बॉक्स इधर से उधर हो गया था, डब्बे जो होते हैं इधर से उधर हो गए थे, जिस वजह से आपत्ति दर्ज कराई गई और थोड़ी सी बहस हुई। बाद में अधिकारियों ने उसे शांत करा लिया है, उस चीज को सॉल्व आउट कर लिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।